आइए भक्तों, आज हम सूर्य देव भगवान की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो प्रत्येक रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि के बाद घर आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी। फिर सूर्य देव की विधि पूजा करती थी और सूर्य देव को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। लेकिन बुढ़िया अपना आंगन लीपने के लिए पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी। सूर्यदेव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं था। ये देखकर उसकी पड़ोसन बहुत जलती थी। एक दिन रविवार आने पर पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया, जिससे बुढ़िया को उस गाय का गोबर ना मिल सके। इस तरह से रविवार को बुढ़िया निराहार ही रह गई और भूखी ही सो गई, क्योंकि उसे गाय का गोबर नहीं मिला था, जिससे वो अपना घर लीपती बुढ़िया को उस दिन सपने में सूर्यदेव ने दर्शन दिए और पूछा कि आज भोग क्यों नहीं लगाया। इस पर बुढ़िया ने कहा कि उसके पास गाय नहीं है और पड़ोसन ने गाय अंदर बांध दी थी, जिस वजह से वो न तो अपने घर के आंगन की लिपाई कर पाई और भोजन भी नहीं पका पाई। तब सूर्यदेव ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ और मैं वरदान स्वरूप तुमको एक गाय देता हूँ, जो तुम्हारी सभी मनोरथ को पूरा करेगी। सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़े हुए हैं। बुढ़िया ने श्रद्धापूर्वक उस गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। लेकिन जब पड़ोसन को इस बात का पता चला कि बुढ़िया के पास भी एक गाय आ गई है, तो वो और भी ज्यादा जलने लगी। तभी उसने देखा कि बुढ़िया की गाय सोने का गोबर देती है। पड़ोसन ने बुढ़िया की अनुपस्थिति में गोबर को उठाया और अपने घर ले आई। सोने के गोबर की जगह पर पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय के पास अपनी गाय का गोबर रख दिया। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब से वो उसे भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया की पड़ोसन को उससे बड़ी ईर्ष्या हुई। वो राजा के पास पहुंची और उसे पूरी बात बताई। ये सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर ही गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर गाय को बुढ़िया के पास छोड़ने का निर्देश दिया और पड़ोसन को दंड दिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्य देव का व्रत और पूजन करने के लिए कहा। कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन की ही तरह संपूर्ण राज्य के लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। इसी तरह से नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।